नमस्ते दोस्तों। दो तीन लोगों ने पूछा कि सायन डीएलएम में क्या हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा है, क्या दिक्कत है इसके अंदर, क्या कंपनी खराब है। ठीक है, वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि सायन डीएलएम को आखिर हो क्या गया है। ठीक है, वीडियो के आखिरी में मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसकी कंडीशन कैसी है, तो आप थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने 745 से कवर किया था। जब इसमें ब्लॉक डील हुआ था वो भी मैंने कवर किया था। इसको बहुत डिटेल में भी चर्चा किया था। मैंने बताया था कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हो, चिप टाइप के रहते हैं। ठीक है, एरोस्पेस हो गया, डिफेंस वगैरह हो गया, इन सारे सेक्टर में उस चिप का नीड रहता है, यूज़ होता है, तो वो सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत डिटेल में चर्चा किया हूँ। आप जाए तो ये सर्च करना, सायन डीएलएम रितेश वर्मा, आपको मिल भी जाएगा वो वीडियो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसको मैंने कुछ 745 से कवर किया था। फिर वहाँ से गिर के इसने आई थिंक 580 का एक 52 वीक लो बनाया, और वहाँ से वापस ये 745 की 750 गया, और वापस अभी 670 पे घूम रहा है। ठीक है, और ये जस्ट लिस्ट हुआ है अलग होके सायन से। यहाँ पे इसकी जो एक बड़ी कंपनी है, मतलब इसके पापा आप बोल सकते हो, यहाँ पे ये सायन। ठीक है, इसके अंडर ये सायन डीएलएम कंपनी आती है। ये सायन के पास सायन डीएलएम की हिस्सेदारी है। ठीक है, तो ये सायन डीएलएम बच्चा हो गया और ये इसके पापा हो गए। ठीक है, ये काफ़ी मजबूत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सायन भी 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। काफ़ी इसकी भी कंडीशन बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे सायन डीएलएम की बात कर रहे, समझने की कोशिश करते। यहाँ पे मैं दिखाऊं कि मार्केट कैप 5,000 करोड़ है, बहुत ही अच्छी बात है। ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है, आगे रिपीट होगा, याद रखना। स्मॉल कैप की कंपनी है, आरओसी 14 का है, अच्छा है। बुक वैल्यू 118 का है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ बात करूँ, लास्ट 3 ईयर का 23% है, लास्ट 5 ईयर का 20% है। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो इसके सायन है 52% है। नीचे आते तो मैं नेट प्रॉफिट दिखाऊं तो ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे बैठे हैं, ऑल टाइम हाई सेल्स पे बैठे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ दिखाओ, लास्ट 3 ईयर का 73% है। अच्छे खासे रिजर्व पड़े हैं, बोरिंग्स रिजर्व से कम है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 192 करोड़ का, एक्स्ट्रा कैश पड़ा है 235 करोड़ का। मतलब मार्केट कैप है इनका अराउंड 5,312 करोड़, और अराउंड 1,000 करोड़ के आसपास का कैश पड़ा है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई रिजर्व के रूप में है, कोई कैश इक्विवेलेंट के रूप में। ठीक है, यहाँ पे नीचे आते हैं जो प्रमोटर्स है कौन है, इनके सायंट है, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, 52। अब बोलेंगे बहुत लोग कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बेच दी क्या, क्यों बेची, कंपनी खराब है क्या। इसमें जो 800 करोड़ की डील हुई थी ये अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर कवर किया था, वहाँ पे पहले डील हुई थी, रिफ्लेक्ट अभी हो रहा है यहाँ पे। तो 800 करोड़ के डील में जो एफआईज लोगों ने माल उठाया था, इसमें देख सकते हो मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े बड़े लोग ने, ये तो पहले ही बता चुका। और डीआईज में किसने, निपॉन लाइफ ने फ्रेश एंट्री लिए 8% की। पब्लिक की होल्डिंग 12% के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग इतनी क्यों हुई, क्योंकि ये जो बड़ी डील हुई थी, बड़ी डील होने के बाद पब्लिक की होल्डिंग इसमें बढ़ी है। ठीक है, तो कंपनी में 0.011% भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात देखो कि मार्केट कैप 5,312 करोड़, जिसमें अच्छी खासी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है। 800-900 करोड़ की डील हुई थी अराउंड 2 महीना पहले, माई चालू है। ठीक है, 2 महीना पहले अराउंड इसमें 800-900 करोड़ की डील हुई थी। कुछ भी दिक्कत नहीं है कंपनी में। ठीक है, आप बहुत खुश नसीब में बोलूँगा कि जिसको 5,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी मिल रही है, पूरी डेप्ट फ्री। इसके ऊपर इसके पापा का भी सपोर्ट है, सायंट का, जो कि वो एक अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, उसका एक्सपीरियंस इसको काम आएगा। मतलब देखा जाए एक ही कंपनी है, ठीक है, अलग अलग लिस्ट हुई है। तो आप इसको ऐसा मत समझो कि सायन डीएलएम 5,000 करोड़ वाली कंपनी है और क्या बोलते कि छोटी कंपनी, इसके ऊपर भी है, वो अलग हुई है, तो फिर ये दिख रहा है हमको। ठीक है, अलग लिस्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ दिया है रास्ते पे, ऐसा नहीं है, इसके ऊपर उसका हाथ है। तो आप बहुत खुश नसीब हो जिसको 5,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी, डेप्ट फ्री, ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट, ऑल टाइम हाई सेल्स वाली कंपनी मिली है, जो कि कंसोलिडेशन फेज पे चल रही है, यानी कि एक ही रेंज में घूम रहा है। बहुत ही खुश नसीब हो। ठीक है, ये सारे स्टॉक जो स्मॉल कैप की कंपनियां ना, इनकी चाल इसी तरह रहती है, पर जब इनकी चाल बदलती है, इनका रूप रंग बदलता है, तो लोगों का रूप रंग बदल जाता है। ये बात ध्यान देना। ठीक है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि कंपनी में क्या हुआ था, कंपनी में कुछ भी नहीं हुआ है।
कंपनी एक अभी आराम मोड में आप बोल सकते हो चल रही है, जहाँ इनके नेट प्रॉफिट आना चालू होंगे क्वार्टरली और धीरे धीरे एक्सपांड करेंगे अपने आप को। जो म्यूचुअल फंड वाले, उनको सपने में तो आया नहीं रहेगा कि चलो शायद डीएलएम में इन्वेस्टमेंट करो, कुछ सोच समझ के किया रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करते, चिप काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोडक्ट बनाते, तो बहुत कम लोग बनाते, ठीक है, वो सारे प्रोडक्ट। तो कुछ बात होगी इसमें, इसके वजह से इन्वेस्टमेंट किया रहेगा ना, इसके वजह से म्यूचुअल फंड ने इतनी खतरनाक वाली अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, अराउंड 16 से 27% की है। तो 16 से 27% किया। और आपको पता है ये जो म्यूचुअल फंड वाले 16 से 27% जब अपनी होल्डिंग बढ़ाए तो स्टॉक का प्राइस क्या था, अराउंड 745, अभी चल रहा है 670। मतलब उनकी जो डील हुई थी 800-900 करोड़ की 745 से, उससे नीचे रेट पे चल रहा है। तो क्या उनको दिमाग नहीं था, उनको अकल नहीं था म्यूचुअल फंड वाले लोग को कि ये कंपनी नहीं चलेगा आगे 2-3 महीने के लिए, ठीक है। क्या म्यूचुअल फंड वाले पागल है कि भाई वो 2-3 महीना नहीं चल रहा है तो वो क्यों नहीं बेच रहे स्टॉक को, म्यूचुअल फंड वाले क्यों नहीं बेच रहे अगर स्टॉक नहीं चल रहा है। यहाँ पे आप ड्रीम 11 में गेम लगाने नहीं आए हो, समझे बात को। आप यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट करने आए हो, एक बिज़नेस को समझने आए हो, एक बिज़नेस में पैसा लगाने आए हो। तो आप सोचोगे कि मैं आज लगाऊँ, 2 महीने पहले डील हुई थी, 2 महीना पहला पैसा लगाऊँ और 2 महीने में 4 गुना हो जाए, ऐसा नहीं होता है। सबका एक टाइम साइकिल होता है, सबका एक समय रहता है, ठीक है, सब अपने समय से चलता है। अब कोई बोलेगा कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैंने सारे एग्ज़ाम में क्लियर कर लूँगा 1 महीने में, तो ऐसा नहीं कि उसको रिज़ल्ट 12 महीना पढ़े नहीं, 1 साल वो बच्चा, और उसको भाई 1 महीने में ही रिज़ल्ट बना के दे दे और बोले जा तू जॉब कर ले, ऐसा तो नहीं है ना। अगर कोई कॉलेज में बहुत समझदार है, 3 साल का कोई कोर्स है और बोला चलो ठीक है, मान लिया कोई समझदार भी है और भाई 1 साल में ही वो सारे चीज़ें क्लियर कर रहा है, सारी स्टडी कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको 3 साल का डिग्री 1 साल में ही बना के दे देंगे। तो सबका एक टाइम साइकिल होता है, ठीक है, सब अपने टाइम साइकिल के हिसाब से चलते। तो ये भी अपने टाइम साइकिल से चलेगा, इसके रिज़ल्ट वगैरह आएंगे, क्वार्टरली रिज़ल्ट आएंगे, कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है उस हिसाब से चलेगा, अर्निंग के बेस से चलेगा। अभी क्या है कि अभी पूरा अपने आराम मोड में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टॉक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी खासी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, अच्छी खासी सेल्स है, अच्छे खासे नेट प्रॉफिट है, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है और इतने बड़े म्यूचुअल फंड का इसमें होल्डिंग है। सुपर्ब कंपनी है, ठीक है। मैं इकट्ठे पैसे का इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर इकट्ठा पैसा आया तो मैं इसमें अच्छी खासी अपनी भी होल्डिंग रखने वाला हूँ, ठीक है, इसमें। क्योंकि देखो मैं अच्छे खासे पैसे का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 10-12 क्वांटिटी रख के मतलब नहीं, क्योंकि कल को अगर ये जब भागेगा, ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, भागेगा, ध्यान देना, ऐसा नहीं कि आप मेरी बातों में आके चलो स्टॉक को खरीदने। तो कल को ये भागेगा तो मेरे पास थोड़ा हैवी क्वांटिटी में रहेगा, तो थोड़ा मार्जिन बैठेगा और अच्छा प्रॉफिट होगा, समझे बात को। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बिज़नेस में पैसा लगा रहे हो तो थोड़ा होल्ड करना सीखिए। 2 महीना भी नहीं हुआ रहेगा, मुझको लगता है लोगों को होल्ड करके 3 महीना, और लोग परेशान हो गए रहेंगे, ठीक है। ये शुक्र मनाओ कि भाई एक तो मार्केट कैप 5,000 करोड़, म्यूचुअल फंड की इतनी अच्छी खासी होल्डिंग, और जहाँ पे बड़ी डील हुई उससे नीचे प्राइस पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी खोल के कुछ मतलब नहीं है, तो स्टॉक में कुछ दिक्कत नहीं है, दिक्कत अपने होल्डिंग में, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी मैंने स्टॉक का अभी नाम बताया और जो मैंने बातें बताई, ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है। देखो इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो मेरी बातों में आके किसी भी तरह का एक बाय सेल का डिसीजन मत लेना, इस बात का ध्यान देना। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी आपको बाय सेल का एक कॉल नहीं रहता है, इस बात का भी आप बहुत बहुत ध्यान देना।